आज हम बात करेंगे किस तरह हमने दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें हमने जो डिटेल पुट करनी है वो इजी पैसा या जैज कैश की यूटिलाइज करनी है। अब आपको पता होगा मोस्टली तौर पर किसी भी जगह पे हम जो प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे उन पे अगर हम सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे जो डिटेल्स हम पुट करते हैं पेमेंट के लिए या किसी भी गारंटी इशू के लिए तो वहां पे हमें बैंक अकाउंट देना पड़ता है, लेकिन हर पर्सन के पास बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं होता। लाइक एज जिस तरह हम है या हमारी एज कम होती है, 18 साल से कम होती है, तो हमारे पास अपना बैंक अकाउंट नहीं होता। लगा तो हम किसी का भी सकते हैं लेकिन उसमें हमें खुद को भी एक माइंडली सुकून नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीटली तौर पर गाइड करूंगा किस तरह हमने दराज का सेलर अकाउंट बनाना है और उसको वेरीफाई भी करना है, और वो भी जैज कैश या इजी पैसा की डिटेल पुट करके। और बाकी ये सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मोस्टली तौर पर जितने भी टीचर्स आपको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं वो आपको लैपटॉप पे सिखाते हैं, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे तब आपको समझ नहीं आती कि हमने यहाँ पे क्या करना है। तो इसी का हल मैंने निकाला है कि मैं अपनी सारी वीडियोज में मोबाइल को यूटिलाइज करता हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं उनको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए और उनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करने में कोई भी इशू ना आए। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दराज की ये एक कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद लिस्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग के दराज पे कितने अकाउंट्स होते हैं और आपको कौन सा बेस्ट रहेगा और सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी सारी डिटेल ए टू जेड। और आपको ये तक भी हम सिखाएंगे कि किस तरह आपके पास ऑर्डर आता है और आपने उसे डिस्पैच कैसे करना है और डिस्पैच करके आपने किस तरह अपने क्लाइंट तक पहुंचाना है और आपके पास कौन कौन से वे होते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने पे जो आपका खर्चा आएगा वो हम आपको पे कर देंगे। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। कोई भी इशू रह जाता है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एज सुन एज पॉसिबल आपको कमेंट ड्रॉप करने पे रिस्पॉन्स कर देंगे। और अगर आप हमारी सर्विसेज लाइक एज यूके सिम बाय करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप के अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करें, एडमिन को मैसेज करें एंड डिटेल लें। तो चलें सीखना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह आपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है, और अगर आपको इशू मिल रहा है वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा और आप इसको जल्दी क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे वो नंबर देना जिस पे आपका व्हाट्सएप क्रिएट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है, जो नंबर मेरा चल भी रहा है और एक्टिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड विया व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप पे एक कोड आएगा और उस कोड को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दराज की तरफ से OTP जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3212, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, और ये मैं पुट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर आपके लेटर भी हो और ये हर चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है, जो कि वेरीफाई हो और इट्स मीन थोड़ा सा मुश्किल हो, कोई बंदा उसको ओपन ना कर सके, ठीक है। वो आपने पुट कर लेना है, और पुट करने के बाद फिर उसको कंफर्म करना है आपने, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए आपने अगेन उसे रीपुट कर देना है, और रीपुट करने के बाद आपने उसे यहाँ पे अब आता है रेफरल कोड। तो अगर आपके पास रेफरल कोड है, आपको किसी ने सजेस्ट किया है, तो वो आपने लगा लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये जो स्क्रीन पे रेफरल कोड नज़र आ रहा है वो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन चलें इससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लगाता हूँ वो लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्सन का है तो ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्रिएट एंड एग्री करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट हमें वो क्या कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दराज सेलर सेंटर इज़ रनिंग, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं इनेबल द सेटिंग आपने करनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसकी सेटिंग जो है ये परमिशंस वगैरह, ठीक है, ये आपने जो है अलाउ कर देनी है कैमरे वगैरह की, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, लोकेशन वगैरह की और ये माइक्रोफोन की, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपने अपनी जो सारी डिटेल पुट करनी होती है,
इसके अंदर हम थोड़ी सी ऐड प्रोफाइल, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूंगा और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अब यहाँ पे स्टोर का नेम देना है, तो यहाँ पे जो मैं स्टोर का नेम देने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे स्टोर का नेम है FGC शॉपिंग स्टोर। ठीक, यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली नेम चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड करनी है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको चेंज करने के बाद मैं ये वाली लगा देता हूँ और सेंड ईमेल पे मैसेज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और जीमेल के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना है कि वो वाली जीमेल और ईमेल सेम चीज़ होती है, तो वो वाली ईमेल ओपन कर लेनी है जिस पे आपका अकाउंट ऑलरेडी, जहाँ आपने लॉगिन किया है। ठीक है, तो मैं वही वाली ईमेल लगाता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो दराज का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मुझे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो वेरीफाई ईमेल करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरी ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। अब ये आपने क्यों करनी होती है, ताकि आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई भी इशू ना आए। हमने प्रोफाइल सेट कर लिया, अब हमने एड्रेस और बैंक आईडी और ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एड्रेस यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो आपने लगाना है, और यहाँ पे मैं अपना जो है पंजाब करता हूँ। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अपना सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने सिटी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना सिटी फाइंड कर लेना है, आपका सिटी कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने सिटी के अंदर आके तो सिटी अपना सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया है, और सिटी के अंदर यहाँ पे आके मैं अपना जो है एरिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मुबारक कॉलोनी, ये सारा हमारे इलाके का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, ठीक है, इकबाल टाउन, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइगज एक मेरा जर्नल जो है बिज़नेस एड्रेस आप कर लें। ठीक है, ये मेरा बिज़नेस एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अपना एड्रेस जो लाइगज देना है, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाफिज़ाबाद। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ये हाईलाइट थोड़ा सा नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ये देखें एड्रेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हमने करनी है वेरीफाइड आईडी एंड बैंक। अब ये एक मेन चीज़ है कि किस तरह आपने अपने जो बैंक अकाउंट को छोड़ के आपने इजी पैसा यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज आ इंडिविजुअल करेंगे, क्योंकि आपने इंडिविजुअल ही करना है अगर आपने यहाँ पे इजी पैसा लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक लगानी होती है, तो वो हम बाद में लगाते हैं। पहले हम यहाँ पे अपना आईडी नेम लिखते हैं। तो आईडी नेम आपका क्या है, तो यहाँ पे अपना जो अकाउंट आपने अटैच करना है, चाहे वो इजी पैसे का है, चाहे वो जैज़ कैश का है, यहाँ पे आपने वो वाला नेम लिख देना है। तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ, और स्पेलिंग आपने लाजमी ख्याल के साथ लिखनी है ताकि आपका स्पेलिंग गलत ना हो। उसके बाद वही आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CNIC नंबर पुट करते हैं। ठीक है, और ये आपने बड़े बेकेयरफुली आपने इसको पुट करना है। ठीक है, और 560-8-9 ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने फ्रंट पिक और बैक पिक लगानी है। तो इस तरह आपने जो फ्रंट और बैक दोनों आईडी कार्ड के पिक्स हैं वो अपने मोबाइल में आपने कैप्चर कर लेनी है, और अगर यहाँ पे ना लग रही हो तो आपने उनके MB कम करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर उनको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है कि फ्रॉम फोटोज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जाके कैमरा के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे मैं फ्रंट को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्रंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने फ्रंट को अपलोड कर दिया। अब ये देखिए क्या हुआ, अपलोड सक्सेसफुली। अगर कट करनी है तो यहाँ पे आप क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड, तो फ्रॉम फोटो पे मैंने जाना है, और अगेन कैमरा के ऑप्शन पे ये बैक साइड है, तो सेलेक्ट करें, कंफर्म पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें और सक्सेसफुली अपलोड। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने IBN को करना है, जो कि आपका इजी पैसे का आपने लगाना है या जैज़ कैश का लगाना है। वो आपने अपने इजी पैसा के मोबाइल अकाउंट के अंदर आ जाना है, या आपका जैज़ कैश का अकाउंट है। तो इस तरह ये जो इंटरफेस होता है ना, इस तरह आपने इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लिखा हुआ IBN नंबर, इसको आपने इस तरह कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने एक इसका स्क्रीनशॉट भी
ले लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह आपने उसे सेव कर लेना और बैक आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, अगर आपके पास बैंक अकाउंट आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपने चेक की फोटो अपलोड करनी है, लेकिन हमारे पास इजी पैसा का अकाउंट है या जैज़ कैश का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्रॉम फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसको हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबीएन नंबर, तो जो आपने आईबीएन नंबर पुट किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने उसका नंबर यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपने बैंक, अब बैंक हमारे पास आपको पता है कोई भी नेशनल होता है, अल्फला होता है या हबीब बैंक होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है जो कि टेलनॉर इट्स मीन हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तो आप जैज का लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपने करना है, ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस, इसको क्लिक करना है, ठीक है। हमने लगाया है टेलनॉर का, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेलनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसको हमने क्लिक कर लेना है और कंफर्म पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आ रहा है, तो ब्रांच नेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इजी पैसा, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ब्रांच कोड है, क्या कहना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर 3 इंचों का 00 भी लगा देते हैं तो डजेंट मैटर, ठीक है। ये आपने 3 से 4 इंच से जो है 00 लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 000 और 0 ये पुट कर देता हूँ और पुट करने के बाद मैंने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और बैक टू होम आपने आ जाना है। अगर यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं होता तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो ब्रांच कोड है वो आपने वैसे सर्च करके वो जो वहां पे शो हो रहा था वो भी लगा लेना है। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपका जो जायज कैश पे नहीं हो रहा तो आपने इजी पैसा लगा लेना, अगर इजी पैसा नहीं हो रहा तो जायज कैश लगा लेना। ये 3 चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी, क्योंकि ये एक प्रॉपर सीरीज है और इसके अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, अगर प्रोडक्ट स्टॉक में उठानी है तो वो कहाँ से उठानी है और क्या से आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी। होप सो आपको हर चीज की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।